आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुश होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो गलत की राह में है वो खुश है और जिंदगी का मजा उठा रहा है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई परेशानी होती है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं, श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल होते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि पूरी ज्ञान न होने की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब तो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे कौन सी राह चुननी है। अधर्म की कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था, उसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, वो हर रोज मंदिर जाता था। वहीं दूसरा व्यक्ति बिल्कुल विपरीत था, वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूता चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेन देन नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा, ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से वो जान बचाते हुए वहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी। कुछ साल बाद दोनों पुरुष की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और उसे भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, इसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके जीवन में राजयोग था, मगर इसके कर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी पोटली में बदल गई। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल असत्य है। भगवान हमें कब और क्या और किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है, इसलिए आपको अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इस जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कार्य बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हम जो यूनिवर्स में करेंगे घूम फिर कर वापिस हमारे पास आएगा। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिसे आप एक्सेप्ट कर पाओगे। दुनिया एक चक्र की तरह है, जैसा आप सामने वाले के साथ करोगे वैसा ही सामने वाला आपके साथ करेगा।
इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें, क्योंकि सामने वाला भी आपके साथ अच्छा कर्म ही करे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।